आज फिर हम लेके आए हैं एक नई हॉरर स्टोरी। अगर आपने पुरानी कहानियाँ नहीं पढ़ी हैं तो फिर से आप उनको हमारे YouTube चैनल पर सुन सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है और ऊपर आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो फिलहाल आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। यह इंसिडेंट मेरे साथ तब हुआ जब मैं एक बार अपने फ्रेंड की शादी में रात को करीब 1 बजे अपने घर वापस आ रहा था। रोड पूरी तरीके से सुनसान पड़ी हुई थी, ठंडी हवाएं चल रही थी और मैं जहाँ तक देखूं मुझे बस सन्नाटा नज़र आ रहा था। मैं अपनी कार में बैठकर उस सुनसान रोड पर अकेले चले जा रहा था। उस रोड पर काफ़ी कम घर थे, बाकी पूरी ज़मीन बंजर भरी हुई थी। मैंने एक शॉर्टकट लिया। मैं उस रोड से अनजान था। जैसे जैसे मैं उस रोड की ओर जा रहा था, मेरे दिमाग में एक ही ख्याल घूम रहा था कि काश मैं सीधे रास्ते चला जाता, पर अब मैं काफ़ी आगे बढ़ चुका था और वापस भी नहीं जा सकता था। मैं अकेला ही उस रोड पर ड्राइव कर रहा था। कुछ दूर चलते ही मैंने देखा कि एक पुराना खंडहर में कुछ लाइट जल रही है। 15 मिनट पहले तक मैंने एक भी घर नहीं देखा था, और जितने भी घर अगर देखे भी थे तो वह सब या तो आधे बने हुए थे या फिर खंडहर थे। मेरी आंखें उस घर की लाइट पर जैसे अटक सी गई थी। तभी अचानक मेरी गाड़ी के सामने कुछ आ जाता। मैं अपनी गाड़ी पर कंट्रोल खो चुका था। जैसे ही मैंने जोर का ब्रेक मारा, मैंने सामने एक औरत खड़ी देखी जिसके पूरे शरीर में खून लगा हुआ था। वह रोते हुए मदद मांग रही थी। मैं तुरंत ही कार से नीचे उतरा और धीरे धीरे उस औरत की ओर जाने लगा। मैं थोड़ा सा डर भी गया था, पर मुझे उसकी हालत पर दया आ रही थी। मैंने उसे शांत किया और पूछा कि आपके साथ यह सब काम किसने किया, तो उसकी यह हालत कैसे हुई, कुछ तो बताने को कहा। कुछ कहने की जगह उस औरत ने रोड के किनारे बने हुए घर की ओर इशारा किया और उसी घर की ओर भागने लगी। मैंने हिम्मत जुटाई और उसके पीछे पीछे उस घर की ओर जाने लगा। वह औरत उस घर के अंदर जाते ही अंधेरे में गायब सी हो गई। उस घर को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि वह काफ़ी समय से बंद पड़ा था। बस एक लाइट ही उस घर से बाहर की ओर आ रही थी। मैं डर से कांप रहा था, पर फिर भी उस घर की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगा। तभी मैंने पीछे से एक आवाज़ सुनी, जैसे कोई जोर से चिल्ला रहा हो, हे वहीं रुक जाओ, अंदर मत जाना, वहीं रुक जाओ और पीछे आ जाओ, आगे मत बढ़ना। मैं वह आवाज़ सुनकर और डर गया और उस घर के दरवाजे पर वहीं रुक गया। मैंने पीछे पलट कर देखा तो एक बुढ़ा आदमी रोड पर खड़ा होकर मुझे आवाज़ लगा रहा है। मैं तुरंत अपनी कार के पास वापस भागने लगा, पर उस बूढ़े आदमी ने मुझे बीच में ही रोक लिया और मुझसे कहा कि कभी भूल कर भी उस घर के अंदर मत जाना। डरते हुए मैंने उस बूढ़े आदमी से इसकी वजह पूछी और वह सब सुनकर मेरी रूह कांप गई। उसने बताया कि 2 साल पहले उस घर में एक फैमिली रहती थी, जिसकी पति और पत्नी और एक बेटी थी। एक रात पेरेंट्स कहीं बाहर गए थे और वह लड़की उस घर में अकेली थी। पेरेंट्स सुबह तक वापस आने वाले थे, पर उस रात कुछ बुरा हुआ। जब अगले दिन पेरेंट्स घर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी की लाश लिविंग रूम में पड़ी हुई थी, जो कि पूरी तरीके से खून से लकपक थी। माँ अपनी बेटी की यह हालत देख ना सकी और उसे हार्ट अटैक आ गया और उसकी वहीं मौत हो गई। पिता के पास अब जीने की कोई वजह न होने के कारण उसने भी घर में सुसाइड कर लिया। पूरी फैमिली इस घर में ख़त्म हो गई। इस हादसे के बाद यह घर बंद पड़ा है। कुछ दिनों के बाद ही उस घर में 2 आदमियों की डेड बॉडीज़ मिली। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो उन्होंने कहा कि वह वही दोनों आदमी थे जिन्होंने उस लड़की का मर्डर किया था, जो इस घर पर रहती थी। उसी ने इसे इस घर में मार डाला। तब से काफ़ी अजीबोगरीब घटनाएं इस रोड और इस घर में आने वाले लोगों के साथ होती है। शायद वह लड़की अब भी किसी भी अनजान आदमी पर भरोसा नहीं करना चाहती। तो दोस्तों, आपको यह हॉरर स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके हमें नीचे ज़रूर बताइएगा, और ऐसे वीडियो को और देखने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।